हेलो एनिमल लवर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों का एक बारी वापस से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आ गया हूँ सोलो लेवलिंग एपिसोड 13 से कट किए गए सीन्स। तो सबसे पहला सीन एपिसोड नंबर 13 से जो निकलता है जब जिन्हों सोल एक्सट्रैक्ट करता है बायोंग की। उस टाइम पे 2 बारी फेल अटेम्प्ट हो जाता है, जो कि वीडियो के अंदर नहीं दिखाया गया है। हालांकि वो मानवा और मांगा के अंदर में है, जहाँ पे 2 बार सोल एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। उसके बाद जिन्हों काफ़ी पोलाइटली वे में बायोंग को रिक्वेस्ट करते हुए अराइज करता है, तो आखिर में 3rd टाइम पे जाके बायोंग अराइज हो पाता है। उसके बाद जो कट सीन है वो है जेजू आइलैंड का ही। जब सभी कोई रिटर्न होने लगते हैं एरोप्लेन में बैठने के लिए, उसी टाइम पे जिन्हों और वाइट गिल्ड के जो ओनर होते हैं उनके साथ बातचीत होती है। तो बातचीत में जिन्हों बोलता है कि अभी अंदर कुछ काम बाकी है, उसके बाद ही मैं वापस आऊँगा। तभी वाइट गिल्ड के ओनर बोलते हैं कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। तभी सब कोई देखते हैं कि भाई आसमान में बहुत सारे एंट जो है फ्लाई करते हुए आ रहे हैं इसी साइड पे। तभी जिन्हों बोलता है कि मैं आगे का रास्ता क्लियर कर देता हूँ, आप लोग यहाँ से निकल जाओ। तभी जिन्हों कैसल को अराइज करता है। कैसल के ऊपर बैठ के वाइट गिल्ड के ओनर को बोलता है कि मैं मिलता हूँ तुम्हें बाद में। और जिन्हों वो वहाँ से निकल जाता है सीधे फाइट करने के लिए उड़ते हुए जितने भी एंट्स हैं उनको, ताकि उनको एक पाथ मिल सके, रास्ता मिल सके, जिससे कि वो लोग सेफली वहाँ से जेजू आइलैंड से निकल पाएँ। उसके बाद की सीन जो होती है वो थोड़ी सी, जब बीरोस को अराइव किया जाता है तो वो बिल्कुल प्रॉपर है, उस पर थोड़ा सा एडिंग किया गया है वीडियो में। बट उसके बाद जो सीन कट किए गए हैं उसमें जो एंड कोइन होती है उसको भी जिन्हों अराइज करता है, और उसके अराइज करने से जितने भी जिन्हों के शेडो एंड होते हैं वो सब हरकत में आ जाते हैं और जिन्हों का बात नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो क्वीन है वो जैसे ही जागती है उसका लिंकअप चालू हो जाता है। तो वहाँ पे जिन्हों बीरस से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तभी बीरस बताता है कि जितने भी हैं ये सारे के सारे लिंक होते हैं क्वीन के द्वारा, तो आप क्वीन का जो सोल एक्सट्रैक्शन है उसे आप कैंसिल कर दो। तभी जिन्हों सोल एक्सटेंशन क्वीन का कैंसिल कर देता है। तभी उसमें और एक सीन आता है कि भाई जिन्हों पूछता है कि अभी ऑलमोस्ट कितने यहाँ पे हैं एंड जो बचे हुए हैं। तो बीरस बोलता है कि मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट 8500 के लमसम यहाँ पे एंड थे, जो कि अभी भी 4000 बचे हुए हैं। बाकी बात जो बीरस को यहाँ पे जिन्हों सारे एंट को मारने के लिए परमिशन देता है, वो हम लोगों को पहाड़ के ऊपर से दिखाया गया, बट ये अंदर में ही होता है। तो अगला सीन जो है वो है थॉमस अंट्रे का, जो कि स्कैवेंजर गिल्ड मास्टर है। उसका सीन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि अंट्रे टीवी पे देखता है जिन्हों का लाइव टेलीकास्ट, और वहाँ पे उसका पिया आके पूछता है कि हाउ इट इज़। तभी अंट्रे बोलता है कि मास्टर वांग का जो छोटा भाई होता है उसे इसी जिन्हों ने मारा था। तभी आंद्रे पूछता है कि ये संबंध कैसा कर सकता है। ये साहब उनका बोलते हैं कि भैया मुझे भी नहीं मालूम। तभी आंद्रे बोलता है कि मुझे उससे मिलना है। तभी पीए बोलता है कि भाई अगर ऐसा होता है आप लोग मिलोगे तो बिल्कुल फाइट हो जाएगी। तभी आंद्रे बोलता है कि लॉरा क्या तुम मुझे नहीं जानते। तभी आंद्रे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि मास्टर वांग हमारे ही स्कैवेंजर गिल्ड का आदमी है और स्कैवेंजर गिल्ड मेरा है। तभी आंद्रे बोलता है कि मैं उन्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं जो मेरे गिल्ड के आदमियों के ऊपर हाथ उठाएगा, चाहे वो किसी भी देश का हो। और उसके बाद का जो सीन है वो है फ्यूनरल से, जहाँ बायोंग का फ्यूनरल और जो इतने भी हंटर्स मरते हैं जेजू आइलैंड के रेड पे, वहाँ के फ्यूनरल से जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि वहाँ से जैसे निकलते तो चेयरमैन वहाँ पर पहुँचे हुए होते हैं। चेयरमैन से जिन्हों अपने गिल्ड के लिए पूछता है कि उसे अपना गिल्ड बनाना है। तो उस बात के बाद जो सीन कट किया गया है वो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि वो सीन मांगा और मनवा के अंदर तो वही है, थोड़ा बड़ा सीन है, तो इतना सीन नहीं काटना था। तो जिन्हों चेयरमैन से बात करने के बाद जैसे ही अपनी गाड़ी को पढ़ते हैं, वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है। वो पूछता है क्या तुम जिन्हों हो। तो वो आदमी अपना नाम बताता है कि वो एडम है और वो एक स्पेशल एजेंट हंट मैनेजमेंट में ब्यूरो में काम करता है, और वो एक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर आता है। तभी जिन्हों उसका कार्ड देखता है
और वो व्यक्ति बोलता है कि आप मुझे एडम बोल सकते हो। तो जिनू को याद आता है कि वो उससे पहले भी मिल चुका है शायद। तभी जिनू पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। तभी एडम बोलता है कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप तक पहुंचाना है। तभी एडम बताता है कि आपका जीजू आइलैंड का रेड देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, इसीलिए आपको डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्ट ही मिलना चाहते हैं। तभी एडम बोलता है कि हमारे पास गाड़ी है, क्या आप हमारे साथ चलना चाहोगे डिप्टी डायरेक्टर से मिलने के लिए। तभी जिन्हों बोलता है कि इन्फॉर्मेशन चलते हैं। तभी जिन्हों गाड़ी में बैठते बैठते बोलता है कि क्या मैं इस इंसान पर विश्वास कर सकता हूँ। और बोलता है कि चलो देखा जाए, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इसके टच में रह जाऊँगा कम से कम। तभी एडम उसे अपग्रेड के बारे में बताता है, जिसके अंदर कि आप अपने लेवल के जो है पावर लेवल को अपग्रेड कर सकते हो, अवेकन के अंदर अवेकन कर सकते हो, इस हिसाब से कुछ भी। तभी जिनू का इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जिनू उसके साथ निकल जाता है, क्योंकि भैया जब पावर के बारे में तो जिनू और पावर चाहिए जिनू को। तो वहाँ पे नेक्स्ट सीन वहाँ पे ऑफिस पहुँचते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो का डिप्टी डायरेक्टर माइकल जो होता है वो डायरेक्टली वेट कर रहा होता है जिनू से मिलने के लिए। तो वो जिनू से मिलता है वहाँ पे और डिप्टी डायरेक्टर अपने बारे में कुछ बताता है कि वो किस तरह से काम करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर चाहते हैं कि जिनू अमेरिकन को ज्वाइन कर ले उनके हंटर गिल्ड को। डिप्टी डायरेक्टर ने कहानियाँ सुनाकर जिनू को बोलते हैं कि भैया आप सिर्फ एक बार बोल दो, आपको 1 सेकंड लगेगा यूनाइटेड स्टेट का सिटीजन बनने में। तभी जिनू सोचता है कि एडम तो कुछ अपग्रेड के बारे में बोल रहा था, यहाँ तो कुछ अलग चीज़ पक रही है। तभी जिनू पूछता है कि अभी फ़िलहाल ये आप बता दो कि कौन है यहाँ पे जो हमारे अवेकन को अपग्रेड कर सकता है नेक्स्ट लेवल पे, क्या ये सच बात है। तभी डिप्टी डायरेक्टर बोलते हैं कि वो जो है वो यहीं पे है। तभी डिप्टी डायरेक्टर बोलते हैं कि मिसेस सेलेनर को बुलाया जाए। तभी उनके फुटस्टेप की आवाज़ आती है और जिनू उसे देखता है। तभी डिप्टी डायरेक्टर बोलता है ये इकलौती इंसान है जो किसी भी अवेकन को एग्जिट कर सकती है, उनके लिमिटेशन से बढ़ा सकती है। तभी वो बताते हैं कि इनका नाम जो है नॉर्मा सेलेनर है। तभी जिनू देखता है कि उनका ऑरा कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल भी सेम दिख रहा है। तभी डिप्टी डायरेक्टर बोलते हैं कि मिसेस सेलेनर क्या आप अपनी एबिलिटी के बारे में जिनू को बताएंगे, क्योंकि जिनू आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। और जिस तरह से अलग अलग हंटर जो भी आते हैं वो बिना आपके आँख में देखे हुए नहीं विश्वास करते हैं, मगर जब आप एक बार ये एक्सपीरियंस कर लेते हो उसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं होता है उसे मानने के अलावा। तो सेलेनर जिनू को बोलते हैं कि जैसा कि तुम्हें मालूम ही होगा कि जितने भी अवेकन होते हैं उनके लिमिट होते हैं कुछ, और उसे कोई बढ़ा नहीं सकता है। तभी सेलेनर बोलते हैं कि तुम एक री अवेकन हो और तुम कभी भी अपने हायर लिमिट पे नहीं पहुंच पाओगे, ये एक बेसिक नॉलेज है जो कि हंटर को मिलता है। तो जिनू बोलता है कि मिसेस सेलेनर। तभी सेलेनर बोलते हैं कि मेरे पास एबिलिटी है जिससे कि हंटर अपने लिमिट को क्रॉस कर सकता है। तभी सेलेनर बोलते हैं कि मैं किसी भी हंटर का मदद कर सकता हूँ उसकी पावर को बढ़ाने में, वो भी 3 स्टेज में। किसी को भी ज़बरदस्ती किसी के पावर को रीअवेक करके उसे बढ़ा नहीं सकता। तभी डिप्टी डायरेक्टर बोलते हैं कि ये जो भी लेडीज़ बोल रही हैं ये सब के सब सच बातें हैं, और जब ये अपनी एबिलिटी यूज़ करेंगी तब तुम भी ये मानने पे मजबूर हो जाओगे। यहाँ पे कुछ ही चुनिंदा हंटर्स होते हैं जो इस फैसिलिटी का यूज़ कर पाते हैं। तभी जिन्हों बोलता है कि अच्छा तो मैं उन चुनिंदा में से कुछ में से हूँ, अगर ऐसा सच में है तो ये काफ़ी मज़ेदार है, तो देर किस बात की। तभी सेलेना बोलती है कि ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, ये स्टेज ख़त्म होंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपने शक्तियों का 20% और इंक्रीज़ कर पाए हो या फिर 30% तक स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तभी जिन्हों चौंक जाता है और बोलता है 20 से 30% नहीं हो सकता ऐसा। तभी जिन्हों बोलता है कि अच्छा इसी वजह से हंटर वांग जिन्होंने अभी अमेरिकन गिल्ड को ज्वाइन किया है, कोई भी अमेरिकन गिल्ड को ज्वाइन करना चाहेगा अगर इस तरह से ये काम करता है और किसी की भी एबिलिटी को बढ़ा देता है तो। तभी डिप्टी डायरेक्टर बोलता है इस वजह से हम इस बात को लीक नहीं होने देते हैं और मिसेस सेलेनर को
सही अमाउंट देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे साथ ही बने हुए हैं और कुछ चुनिंदा ही लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसेस सेलेनर का जो एबिलिटी है वो एक भगवान का दिया गया तोहफा है, जिसे हम तुम्हें अब देना चाहते हैं। तभी जिन्हों बोलता है कि ये गिफ्ट तो नहीं लग रहा मुझे, ये एक डील है। तो सही में डील ही है, क्योंकि जब पावर अवेकन के लिए आप जाओगे तो आपको साइन करना पड़ेगा सिटीजनशिप अमेरिकन के लिए। तभी डिप्टी डायरेक्टर बोलता है कि अगर तुम स्टार्ट करते हो हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना, तो तुम्हें सबसे पहला बेनिफिट्स मिलना चालू हो जाएगा और तुम जो भी गिल्ड बनाओगे बना सकते हो, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं वाला बात नहीं है। तभी सेलेना बोलती है कि ठीक है, ज़्यादा हार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आज हम लोग अपना पहला स्टेज करते हैं, उसके बाद जिनों के ऊपर रहेगा कि क्या करना है नहीं करना है। तो जिनों बोलता है कि ठीक है। तभी सेलेना बोलती है कि ये गिफ्ट है। तभी डिप्टी डायरेक्टर बोलता है, क्या जिनों तुम रेडी हो अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए विदाउट एनी कॉस्ट। तभी जिनों मन में सोचता है कि क्या उन्होंने कहा कि एक बार अगर तुम मेरा पावर देख लोगे उसके बाद तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। इसका मतलब ये है कि मिसेस सेलेनर जो है वो अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने एबिलिटी को लेकर। तभी सेलेनर बोलते हैं कि जिनू अपना हाथ मेरे हाथ में दो और मेरी आंखों की ओर देखो। ये है पहला स्टेप। तभी डिप्टी डायरेक्टर को दिखाया जाता है और डिप्टी डायरेक्टर मन में ही बोलते हैं कि ये काफ़ी अच्छा है, ये स्टार्ट हो चुका है अब। तभी सेलेनर बोलती हैं कि अभी तक तो जिनू बिल्कुल शांत और सही से बैठा हुआ है, बट एक बार वो मेरा एबिलिटी देख लेगा उसके बाद वो बिल्कुल हमें ज्वाइन करने के लिए उत्सुक रहेगा और उसके लिए जिनू को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा यूएस सिटीजनशिप का। तो काफ़ी लोग वहाँ पे मन में सोचते हैं, जिस तरह से जेजू आइलैंड के रेड में रेयाजिन गोटो को फेल्ड होते हुए हम लोगों ने देखा, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर थे, और जिनू अकेले ही उस जेजू आइलैंड के रेड को क्लियर कर लेता है अपनी एबिलिटीज से। अब पता चलेगा कि इसके अंदर जो लिमिटेशन है वो कितना है। तभी सेलेनर और जिनू दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और मिसेस सेलेनर जो है एक पूरी तरीके से डार्क में चले जाते हैं। तभी सेलेनर वहाँ पे ट्राई करते हैं कि सोर्स ऑफ पावर जो है जिनू के अंदर वो कहाँ से आ रहा है उसे खोजने की कोशिश करते हैं, और वो पूरी तरीके से अंधेरे से घिरे हुए रहते हैं। तभी सेलेनर देखते हैं कि पूरे अंधेरे के बीच में एक छोटा सा फेस दिख रहा है जो सेलेनर को ही देख रहा है, और वो आंखें काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, जिससे कि सेलेनर अब डर रहा है काफ़ी ज़्यादा। तभी वहाँ मिसेस सेलेनर के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो हरकत में आ जाते हैं और वो गन्स निकाल लेते हैं, गन्स पॉइंट कर देते हैं जिनू की तरफ से कि जिनू तुमने क्या किया है सेलेनर के साथ। तभी डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? तुम लोग क्या नहीं जानते हो कि तुम्हारे आगे बैठा हुआ पर्सन कौन है? तुम सभी बेवकूफ़ लोग, अगर तुम लोग मिसेस सेलेनर के लिए चिंता कर रहे हो तो मिसेस सेलेनर को लेके जाओ यहाँ से अभी के अभी और उसे डॉक्टर को दिखाओ। तभी बॉडीगार्ड वहाँ पे माफ़ी मांगते हैं जिन्नू से और बोलते हैं ये हमारे रिएक्शन करने का तरीका है, इस वजह से हमें करना पड़ा ऐसा। तभी जिन्नू सोचता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या वो ठीक है? तभी डिप्टी डायरेक्टर एडम को बोलते हैं कि ये चीज़ें अगर थॉमस आंड्रे या फिर लियोंग जोंग के सामने हुआ होता तो अभी तक हम लोगों की डेथ हो जाती, और इसे अपने दिमाग में उतार लो। तभी एडम जेस्चर करते हुए चुप हो जाता है। तभी डिप्टी डायरेक्टर पूछते हैं मिसेस सेलेनर, क्या आप ठीक हैं? क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ है? बट वहाँ पे मिसेस सेलेनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काँपते हुए दिखती हैं। तभी डिप्टी डायरेक्टर पूछते हैं कि क्या हुआ है आपके साथ जो आप इतना पसीने से भीगे जा रहे हैं, क्या आप ठीक हैं? तभी डिप्टी डायरेक्टर बोलते हैं, लगता है मिसेस सेलेनर की तबीयत ठीक नहीं है, क्या जिनू हम तुम्हें अगली बार कांटेक्ट कर सकते हैं? तभी जिनू बोलता है ठीक है। तभी डिप्टी डायरेक्टर बोलते हैं एडम को कि एडम हंटर संग जिनू को उसके घर तक छोड़ाओ। तभी एडम बोलता है ठीक है सर, ओके। और इधर मिसेस सेलेनर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो बिल्कुल डरी हुई होती है, पसीना से भरी हुई होती है और उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा काँप रहे होते हैं। तभी सेलेनर की तरफ से आवाज़ आती है कि वही है राजा और उसके पास शक्तियाँ अपार है। तभी डिप्टी डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी वो पूछते हैं मिसेस सेलेनर से, क्या आपको क्या लगता है कि एक नेशनल लेवल हंटर से भी ज़्यादा पावरफुल है? तभी मिसेस सेलेनर बोलते हैं
हो सकता है शायद, लेकिन मैंने आज तक ऐसा पावर कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा है। ये एक तरीके से किंग है, बट स्टिल हो सकता है ये किसी और तरीके का किंग हो सकता है। तभी चैनल बताते हैं कि जब मैं उसके ब्रेन के अंदर था या फिर उनकी आँख के अंदर था, मैंने किसी को देखा जो मुझे देख रहा था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैंने देखा कि वो जिन्नू नहीं है, वो एक अनंत डार्क है जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है उसके अंदर से, और वो मुझे बार बार घूरते ही जा रहा था। तभी जिन्नू वहाँ से निकल जाता है और अपने घर के लिए जाने लगता है। उसके बाद का सीन जो है चेयरमैन का दिखाया जाता है, जो हंटर एसोसिएट चलाता है। वो सोचते रहते हैं बायोम के बारे में। तभी उन्हें कॉल आता है कि बी गेट खुला हुआ है, वो भी बीच रोड पे। और जब उसका लोकेशन पता चलता है तब याद आता है कि हंटर जिन्नू भी उसी साइड पे है। तो वो डायरेक्ट डिप्यूटी जो है, डायरेक्ट चेयरमैन हंटर संग जिन्नू को कॉल कर देता है और बोलता है कि एक गेट जो है जिसके वजह से वो भी जाम में फंसा हुआ होता है, तो उसके लिए उसे परमिशन दिया जाता है। बट जिन्नू वहाँ पर बोलता है कि सर मेरे पास कोई परमिशन नहीं है, इस वजह से बिना परमिट के मैं रेड कैसे कर सकता। एक टीम चाहिए जिसके साथ ही हम लोग रेड कर सकते हैं, रेड का ये नियम होता है। तभी चेयरमैन बोलते हैं कि परमिशन क्या लगता है तुम्हें, कौन देता है? तो उसके बाद किसी ने ज़्यादा कुछ है नहीं। जब जिन्नू गेट के पास पहुंचता है तो वहाँ पे जो मेंबर होता है हंटर का, तो वो पूछता है क्या तुम्हारे पास परमिट है? तो वो कॉल लगा के सीधे चेयरमैन को दे देता है उससे बात करने के लिए। वो सब क्लिप पे काटे गई है और डायरेक्ट जिन्नू इंटर करता है बीरेंग गेट पे, जो चेंज होके एक रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। रेड गेट में इंटर करने के बाद थोड़ा सा एक फ्लैशबैक सीन है, कुछ सीनें कट की गई है वहाँ पे, हालांकि ऑलमोस्ट सब चीज़ सेम है। थोड़ा सा वीडियो के अंदर जो है न्यू चीज़ें ऐड की गई है अकॉर्डिंग टू मांगा। तो अभी देखते हैं कि जो हाइप चल रही थी कि भाई 2 घंटे या 1 घंटे का वो एपिसोड 12 और 13 होगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों में सीन कट किए गए और सीज़न ऑलमोस्ट शायद कंप्लीट हो ही चुका है। ऑलमोस्ट क्या मतलब समझ लो कि सीज़न कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब जो स्टोरी स्टार्ट होगी वो होगी 2 साल के बाद की स्टोरी। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। अगर कोई कमी दिखती है वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।